दमोह में दो मजदूरों की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। पूरी घटना हिंडोरिया थाने के करैया भदोली के पास की है। यहां पर अपने साथियों के साथ मजदूर भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस से रायपुर जा रहे थे। सफर के दौरान मजदूर ट्रेन के दरवाजे पर खड़े थे। इसी दौरान अनियंत्रित होकर ट्रेन से दोनों मजदूर नीचे आ गए। सूचना मिलते ही पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ ने मौके पर पहुंचकर शवों को रेलवे ट्रैक से बरामद किया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जा रहे थे रायपुर कैटरिंग के काम से जी। तो हम लोग ट्रेन में बैठे थे डब्बे में वो जी शायद खड़ी थी सूखे पर भाई यारों से पूछी तो उन्होंने बताई कि दो जने गिर पड़ी हैं। तो हम उन्होंने ट्रेन में देखो दो जने कम है, नीरज सिंह लोधी और अभिषेक सिंह लोधी। वहीं रेस्क्यू के दौरान एएसआई और थाना प्रभारी की ट्रेन की चपेट में आने की खबर है। हादसे में एएसआई का हाथ कटकर अलग हो गया है। डायल 100 का चालक भी गंभीर बताया जा रहा है। तो दमोह में रेस्क्यू के दौरान यह हादसा हुआ है। दो युवक ट्रेन की चपेट में आए थे। उनके शवों को रेस्क्यू करने ये दोनों गए थे एएसआई, जिनका हाथ कटकर अलग हुआ है। डायल 100 का चालक जो कि गंभीर है, दोनों अस्पताल में भर्ती हैं, इलाज चल रहा है। तो हिंडोरिया थाना क्षेत्र के आनू फाटक के पास करैया भदोली के पास की घटना है, जहां पर रेलवे ट्रैक पर दो युवकों की गिरकर मौत हो गई। उन लोगों का रेस्क्यू करने के लिए एएसआई पहुंचे और थाना प्रभारी भी उसकी चपेट में आ गए। एएसआई का हाथ कटकर अलग हो गया। डायल 100 का चालक भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। तो दर्दनाक ये घटना, जिसकी खबर आप तक हमने पहुंचाई कि कैसे ये पूरा हादसा हुआ। दो युवक ट्रेन की चपेट में आए, गिरकर उनकी मौत हो गई रेलवे ट्रैक पर। जब रेस्क्यू शवों को करने के लिए पहुंचे अधिकारी तो चपेट में आ गए एएसआई भी, 100 डायल का ड्राइवर भी। अब खबर यह आई कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज चल रहा है, हालत गंभीर है। एएसआई का हाथ कटकर अलग हो गया। 100 डायल का जो चालक है वो भी हालत गंभीर है, उसकी भी अस्पताल में भर्ती है। संवाददाता वैभव नायक फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, रेलवे ट्रैक पर शवों को रेस्क्यू करने के लिए जब दो अधिकारी पहुंचे, एएसआई, इसके अलावा थाना प्रभारी भी चपेट में आए हैं। डायल 100 का चालक भी गंभीर घायल है, क्या कुछ स्थिति है अभी? देखिए, जो अभी जानकारी सामने आ रही है कि देर रात गंभीर हालत के चलते उन्हें ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए जबलपुर मेट्रो हॉस्पिटल में रेफर किया गया था, जहां से जो जानकारी सामने आई है कि चूंकि एएसआई का जो हाथ कटकर अलग हुआ था उसे भी साथ में भेजा गया था इस मंशा से कि शायद उसे चिकित्सक या डॉक्टर्स ऑपरेशन कर जोड़ देंगे, परंतु फिलहाल ये बताया जा रहा है कि अब हाथ उनका नहीं जुड़ सकता है और वह ठीक नहीं हो सकता। इसके अलावा जो डायल 100 चालक था उसके भी सिर में पीछे गंभीर चोट है और फिलहाल दोनों आईसीयू में भर्ती हैं और उनका इलाज जारी है और यह फिलहाल उनकी स्थिति है। लेकिन लापरवाही कैसे हुई, कैसे यह हादसा हुआ जब दो युवक जिनकी गिरकर मौत हुई उन्हीं के रेस्क्यू के लिए गए थे? आखिर यह हादसा कैसे हुआ, थोड़ा इस पर भी आप प्रकाश डालिए। देखिए, पूरी घटना में आपको बता दूं जो अभी तक सामने आई है कि सागर जिले के बंडा ग्राम के कुछ मजदूर जो कि कैटरिंग्स का काम करते थे, वह रायपुर के लिए भोपाल बिलासपुर गाड़ी में सागर से बैठकर सफर कर रहे थे। इस दौरान रास्ते में उनमें से कोई दो युवक हैं जिनकी मौत हो चुकी है, वह ट्रेन के दरवाजे पर खड़े हुए थे और वह अचानक गिर गए। अन्य यात्रियों द्वारा जब इसकी सूचना उनके साथियों को दी गई तो तत्काल आरपीएफ, जीआरपीएफ और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पॉइंट मिलने पर बांदकपुर चौकी प्रभारी एएसआई राजेंद्र मिश्रा और जो डायल 100 के चालक हैं यावर, ये उन्हें ढूंढते हुए रेलवे ट्रैक पर पहुंचे और करैया भदौली के समीप उन्हें दोनों शव मिल गए और उनकी जांच पड़ताल के बाद बताया जा रहा है कि यह वहां पर खड़े होकर शव वाहन का इंतजार कर रहे थे ताकि पंचनामा कार्यवाही और अन्य कार्यवाहियों को पूरी कर शवों को जिला अस्पताल में भिजवाया जा सके। इसी दौरान सामने यह आ रहा है कि एक दूसरी ट्रेन वहां से आ गई और बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है वैभव, बहुत धन्यवाद आपका।